उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि जगत गुरु शंकराचार्य भगवान हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ढोंगी हैं। शंकराचार्य जहां भी जाएंगे हम राम भक्त होने के नाते उनका स्वागत करेंगे। हिंदू धर्म में शंकराचार्य का स्थान सर्वोच्च है। डिप्टी सीएम सोमवार को सर्किट हाउस में पत्रकारों से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि यूपी में कानून का राज है। किसी अपराधी या गो तस्कर की इतनी हिम्मत नहीं होती है कि वो गोमाता की हत्या करे। गाय में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। वो समस्त सृष्टि का पालन करती हैं, इसलिए उन्हें किसी सरकारी दर्जे की आवश्यकता नहीं है। वो पूजनीय है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में विकास और सुशासन की जो लहर चल रही है उसके दम पर 2047 तक भाजपा सरकार बनी रहेगी। विपक्ष के गठबंधन ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएंगे। उन्होंने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर हमला बोलते हुए कहा, सपा के शासनकाल में राम भक्तों और शिव भक्तों का दमन किया गया, गो तस्करों को संरक्षण मिला। अखिलेश का शंकराचार्य को समर्थन देना केवल राजनीतिक पैंतरा है ताकि वे हिंदू मतदाताओं को भ्रमित कर सकें। जब भी सपा या कांग्रेस हिंदुत्व की बात करते हैं तो वो केवल वोट बैंक की खातिर किया गया एक राजनीतिक ढोंग होता है। सपा कांग्रेस के नेताओं पर हिंदू विश्वास नहीं करते हैं। उन्हें जाकर के शंकराचार्य को चरणों में लौट जाना चाहिए। ये जिनके बारे में हमें बता रहे हो आप, अब उनके लिए एक ही सलाह है हमारी। एक तो बाटी चोखा ना खाएं। बाटी चोखा खाया तो 3 जो प्रतिमाएं लगी हैं वैसे खड़ा होना पड़ेगा उन्हें। न हिलो, न डुलो, न बोलो, और उन्हें तो चरणों में लौट करके माफी मांगनी चाहिए। ठीक, क्योंकि जिस सरकार के वो डिप्टी सीएम हैं उन पे कई बार डपट पड़ जाती है, इसलिए सच नहीं बोल पाते हैं। और अगर पूजनीय शंकराचार्य जी के पास चले भी गए तो इतनी बड़ी डपट पड़ेगी कि हो सकता है कुर्सी चली जाए। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एसआईआर पर कहा है कि दिन रात 24 घंटे के दबाव के अलावा प्रदेश में बीएलओ पर गलत काम करने का दबाव भी है। पहले जो दबाव फॉर्म 7 से ही सही लोगों के नाम कटवाने का था, वैसा ही दबाव अब फॉर्म 6 के माध्यम से नए फर्जी नाम जोड़ने का है। ऐसा गलत काम करने के लिए अधिकतर बीएलओ का मन गवाही नहीं देता है, इसलिए वो हताश होकर आत्महत्या जैसे प्राणघातक फैसले तक कर लेते हैं। उन्होंने कहा कि एसआईआर 2026 जीवन मुक्ति के शीर्षक से आत्महत्या की चिट्ठी लिखकर ग्राम अलियाबाद बिंद की फतेहपुर में शिक्षा मित्र बीएलओ अखिलेश कुमार सविता ने शनिवार शाम को सरकारी प्राथमिक विद्यालय के कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। कारण स्पष्ट रूप से एसआईआर का अत्यधिक दबाव और 10 दिन बाद होने वाली बेटी की शादी के लिए अधिकारियों द्वारा छुट्टी न देना था। अखिलेश यादव ने बीएलओ से अपील की है कि निराश हताश ना हो। आपका जीवन आप और आपके परिवार के लिए अनमोल है। इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण हैं जब खलनायक बन चुकी सत्ताओं का घोर पतन दुनिया ने देखा है। उन्होंने कहा कि भाजपाई स्वयं तो निर्मम निर्दयी हैं ही, उन्होंने अधिकारियों को भी हृदयहीन संवेदनहीन बना दिया है। बेटी की शादी का भावनात्मक महत्व और जिम्मेदारी कितनी होती है ये वो ही जान सकते हैं जिनके अपने परिवार हैं। भाजपा को इस पाप का महापाप लगेगा। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक